आज आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रे ऑप्टिक्स का क्लास डेमो दिखाएंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर देखो, यहाँ मेरे पास एक लेज़र बॉक्स है, इसमें से लेज़र लाइट आती है। ये अभी एक सिंगल बीम है, इसको ऊपर सेट कर देंगे तो ये 3 बीम्स आ रही हैं, और नीचे करेंगे तो देयर आर 5 बीम्स। ठीक है, तो ये लेज़र लाइट एमिट करता है। अच्छा, अब मेरे पास कुछ डिफरेंट ऑप्टिकल एलिमेंट्स हैं। देखो, ग्लास स्लैब है, प्रिज्म है, लेंसेज हैं। तो हर एक का बिहेवियर, लाइट जब इनमें से पास करती है, जो हमने क्लास में पढ़ा था कि वो कन्वर्ज होती है, डाइवर्ज होती है या कैसे जाती है, आज उसको एक्चुअल में यहां पे देखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लेजर ऑन कर लेते हैं, और थोड़ा सा मेरे को रूम में लाइट ऑफ करनी पड़ेगी जिससे आप लोगों को और अच्छा दिखाई दे। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना। ये मैंने लेजर बॉक्स सेट कर दिया है, 3 पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आ रही हैं यहां पे देखो। अब एक एक करके हम डिफरेंट एलिमेंट्स यहां रख के देखते हैं कि वो लोग कैसे लाइट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस, आप पहले सोचो, आप ये सोचो कि जब मैं इसको इसके बीच में रखूंगा, लाइट इसके अंदर से जाएगी तो कैसा बिहेवियर आपको दिखेगा। ठीक है, रखते हैं, चलो ध्यान से देखो। पैरेलल बीम ऑफ लाइट थी, जब वो कॉन्वेक्स लेंस में से पास कर रही है तो वो कहीं आगे किसी एक पॉइंट पर, यहां पर आकर देखो, यहां पर आकर वो कन्वर्ज हो रही है। ये तीनों बीम्स जो पैरेलल थी पहले, अब ये इस पॉइंट पर आकर कन्वर्ज कर रही हैं। यानी जो कॉन्वेक्स लेंस है, एज वी नो, कॉन्वेक्स लेंस जो है एयर में जब रखी जाएगी तब वो एक कन्वर्जिंग लेंस होगी। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को हम हटा देते हैं। अब नेक्स्ट हम रखते हैं कॉनकेव लेंस। ये देखिए बेटा, ध्यान से देखिए कॉनकेव लेंस का बिहेवियर। इस बार रेज कन्वर्ज नहीं हो रही हैं, इस बार रेज डाइवर्ज हो रही हैं, आप देख रहे हैं आगे जाके। और ये आगे मीट नहीं करेंगी, इनको पीछे ट्रेस करा जा रहा है। आप देख सकते हो, पीछे ट्रेस करेंगे तो इसका फोकस लेफ्ट साइड में है। तो ये जो हमारी लेंस है कॉनकेव, इसका बिहेवियर डाइवर्जिंग होता है। ये देखो, पैरेलल बीम थी अभी, पर जैसे ही मैंने कॉनकेव लेंस रख दी, आगे आप देखिए ये बीम दूर जाने लगी, डाइवर्ज होने लगी। ठीक है। अच्छा चलो, अब देखते हैं बिहेवियर ग्लास स्लैब का। सोचो क्या एक्सपेक्ट करते हो ग्लास स्लैब को रखने पर क्या होगा। ट्राई करते हैं, चलो। ये देखिए, ये देखिए, इस बार ये बीम ना ही कन्वर्ज हुई ना ही डाइवर्ज हुई, ये सीधा चली गई। ग्लास स्लैब में कोई फोकस नहीं होता, वो लाइट को ना कन्वर्ज करता है ना डाइवर्ज करता है। और क्योंकि वो इस बार यहां पे परपेंडिकुलर थी तो कोई बेंडिंग भी नहीं हुई, सीधा चली गई। यहां पे भी परपेंडिकुलर थी तो सीधा चली गई। इसका दूसरा एक और केस देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब मैंने सिंगल बीम कर दी है और ग्लास स्लैब को मैं थोड़ा टिल्टेड रखता हूं। ये देखो, अब तुम देख सकते हो ये इस पॉइंट पर रिफ्रैक्ट हो रही है। जब ये रेयरर से डेंसर में आई तो रिफ्रैक्ट हुई, और फिर डेंसर से रेयरर में गई तो फिर रिफ्रैक्ट हुई। और जो इमर्जेंट बीम है वो इंसिडेंट बीम के पैरेलल है। ध्यान से देखिए, ये इमर्जेंट बीम है और यहां से जो आ रही है ये वाली, ये इंसिडेंट बीम है। रिफ्रैक्ट हुई और बाहर चली गई। ठीक है ना। और अगर इसको ऐसे रख दूंगा मैं, क्योंकि अब ये अलोंग द नॉर्मल आ रही है तो कोई बेंडिंग नहीं हो रही, और यहां पे भी अलोंग द नॉर्मल है तो कोई बेंडिंग नहीं हो रही। तो ये हमारा बिहेवियर था ग्लास स्लैब का। अच्छा चलो, अब जरा एक इस वाली लेंस के बारे में सोच के मुझे बताओ क्या लगता है तुम्हें। ये है, क्या शेप है ये? प्लेनो कॉनकेव। इसको रख के देखते हैं और 3 बीम्स पे। ये देखिए बेटा, प्लेनो कॉनकेव लेंस जो है ये है तो कॉनकेव का ही पार्ट ना। प्लेनो कॉनकेव है तो कॉनकेव का पार्ट। तो ये भी देखो क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। जैसे कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करती थी, ये भी डाइवर्ज कर रही है ना।
चलिए ठीक है, अब आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग देखते हैं हम चीज, TIR वाला केस। हमने प्रिज्म आपको पढ़ाया था, प्रिज्म का ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया था। ये हमारा टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है। लाइट यहां से जाएगी, हाइपोटेन्यूज पे टकराएगी और TIR करके नीचे वाले फेस में से बाहर आएगी। देखो बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है ये, देखो ध्यान दो इस पे। तीनों रेज यहां से एंटर कर जाती हैं, हाइपोटेन्यूज पे TIR करती हैं और फिर यहां से वापस बाहर आ रही है। ये प्रिज्म हमने पढ़ा भी था। और इसमें एक चीज और नोटिस करो, मैंने आपको बताया था TIR वर्ड में T क्यों लगा होता है, टोटल। यानी इस पॉइंट पे जब यहां पर TIR हो रहा है इन तीनों पॉइंट्स पे, आप देखिए मैं बाहर रख रहा हूं पेंसिल, कोई भी रे रिफ्रैक्ट करके बाहर नहीं जा रही। इस साइड कोई भी बाहर रे नहीं जा रही। लाइट जो है वो 100% TIR करके रिफ्लेक्ट हो गई है। कोई भी रे आप बाहर रखेंगे, देखिए पेंसिल के ऊपर यहां पर आप देख रहे हैं कोई भी रे फॉल नहीं कर रही, सारी की सारी लाइट TIR कर रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब चलते हैं। नेक्स्ट एक और TIR का केस देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर वाला। ये देखिए मेरे पास एक ग्लास का पीस है, ठीक है, इसको मैंने बिल्कुल सीधा रखा है। अभी लाइट इसमें सीधा जा रही है। अब जरा देखना ऑप्टिकल फाइबर का क्या लॉजिक है। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट कैसे मल्टीपल टाइम्स TIR करती है। थोड़ा इसको इंक्लाइन करके डालते हैं, देखिए ये देखो, ध्यान दो बेटा, क्या हो रहा है, यहां से लाइट रिफ्रैक्ट करके अंदर गई, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे डेंसर से रेयरर, बाहर एयर है ना, डेंसर से रेयरर में जाना चाह रही थी, TIR हो गया, टकरा के यहां आई, यहां फिर से TIR हो गया, तो आप देख रहे हैं फिर इधर चली गई। ऐसा ही कुछ ऑप्टिकल फाइबर में होता है, यहां पे TIR, फिर यहां पे TIR, फिर TIR, और मल्टीपल टाइम्स TIR करके लाइट दूसरे एंड से यहां से बाहर आ रही है। दिस इज द लॉजिक ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, चलो अब एक दूसरा एलिमेंट देखते हैं हम। इसमें भी TIR आपको दिखाएंगे और तीनों केसेस दिखाएंगे TIR के। ठीक है, इस बार मेरे पास एक सेमी सर्कुलर, ध्यान से देखो, ये सेमी सर्कुलर ग्लास पीस है। अभी तो लाइट सीधा जा रही है। अब धीरे धीरे, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। अब धीरे धीरे मैं इस बॉक्स को, लेजर की रे को बेंड करूंगा। यहां पे मान लीजिए ये 0 डिग्री का एंगल है, ये जो एंगल है यहां पे जहां 90 लिखा देख रहे हो, अभी इसको मान लीजिए यहां से सीधा जा रही है, 0 डिग्री है। अब मैंने इसको देखो धीरे धीरे बेंड करा, ध्यान से देखो कौन सा फिनोमेना हो रहा है। यहां पर लाइट यहां से गई, यहां से तो सीधा अंदर चली गई, इस पॉइंट पे लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है, रिफ्रैक्ट करके बाहर जा रही है। कोई कहता कैसे पता रिफ्रैक्ट कर रही है, देखो बेटा एंगल देखो, यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहां पे जो एंगल है वो सेम नहीं है ना। यहां पे एंगल आपका ऑलमोस्ट 5 डिग्री के आसपास है, 5 डिग्री के आसपास है, और यहां पे ये 5 से थोड़ा ज्यादा है ना। अच्छा चलिए अब एंगल और बढ़ाते हैं। जैसे जैसे आप एंगल और बढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं लाइट अभी भी रिफ्रैक्ट कर रही है। अभी भी कौन सा फिनोमेना हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। आपको नोटिस करना है इस सरफेस पे, ये जो सरफेस है यहां पे नोटिस करना है, लाइट आ रही है और रिफ्रैक्ट करके बाहर जा रही है। अब देखो धीरे धीरे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाऊंगा, और एक केस में आप देखोगे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे ही क्रिटिकल एंगल को एक्सीड करेगा, आप देखेंगे TIR होने लग जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, अब देखो कितना बढ़िया तुम्हें ये फिगर दिख रही है। यहां से लाइट बीम आई, ग्लास के अंदर गई, इस पॉइंट पर जहां मेरी पेंसिल रखी हुई है, आप देख रहे हो पेंसिल जिस पॉइंट पे रखी है वहां से लाइट इधर बाहर नहीं आ रही, सारी की सारी लाइट TIR करके वापस जा रही है। वापस एंगल कम करते हैं, देखिएगा ये देखो, अब TIR नहीं हो रहा, अब ये रिफ्रैक्ट हो रही है, अब ये रिफ्रैक्ट हो रही है, अब ये लाइट यहां पे बाहर आई है,
थोड़ा सा मैं एंगल और बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा मैंने एंगल और जैसे ही बढ़ाना है, अब देखो बाहर नहीं आ रही, अब TIR करके वापस जा रही है। अब सारी की सारी लाइट TIR कर रही है। फिर से वापस आते हैं, ये देखो, दिस इज रिफ्रैक्शन, दिस फिनोमिना इज रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। लाइट जलाते हैं, लाइट में देखते हैं और इसको, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, अब मैं धीरे धीरे और इसको बढ़ा रहा हूं, और अब आप देख रहे हैं ये TIR हो रहा है। TIR होने के लिए एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज TIR। ठीक है, क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसको रिवाइज करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।